नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। कई मित्रों के अनुरोध पर पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के शास्त्रीय विधान से योग हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पुत्र और पुत्री प्राप्ति के वास्ते कुंडली के अंदर में है वो पंचम भाव है, उसको प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। यदि वो पुरुष कारक हैं तो संतान है वो पुत्र उत्पन्न होता है, और यदि अगर उसमें स्त्री कारक है तो पुत्री होगी। प्रथम संतान का विचार है वो पंचम भाव से किया जाता है, और द्वितीय संतान का विचार है वो सप्तम भाव से होता है, और तृतीय संतान का विचार है वो भाग्य स्थान यानी नवम भाव से होता है। स्त्री में कमी के कारण संतान होने पर बाधा आ रही हो तो लाल गाय का बछड़ा की सेवा है वो करनी चाहिए। यदि विवाह के बाद 10 वर्ष 12 वर्ष बाद भी यदि संतति नहीं हो रही है तो मदार यानी आँख की जड़ है उसको शुक्रवार को उखाड़ करके और कमर में बांधने से वो स्त्री है वो अवश्य है वो गर्भवती होती है। और जिन स्त्रियों के सिर्फ कन्याएं उत्पन्न होती हैं तो उनको है वो शुक्र मुक्ता है वो पहनना चाहिए, जिससे निश्चय है वो पुत्र रत्न की है वो प्राप्ति होगी। मासिक स्राव के बाद में 4, 6, 8, 10, 12 और 14 एवं 16वीं रात्रि है उसमें पुत्र उत्पन्न होता है, तथा 5, 7, 9, 11, 13 और 15वीं ये रात्रियां हैं, इसमें है वो गर्भ रहने से कन्या उत्पन्न होती है। 4वीं रात्रि में जो गर्भ रहेगा तो वो अल्पायु का पुत्र पैदा होगा, और 5वीं रात्रि में है वो कन्या उत्पन्न होगी, वो है खाली लड़की ही जन्म में पैदा करेगी। 6ठी रात्रि में जो पुत्र पैदा होगा वो मध्यम आयु का होगा, और 7वीं रात्रि में जो पुत्र पैदा होगा वो ऐश्वर्यशाली होगा। 8वीं रात्रि में जो कन्या पैदा होगी वो भी ऐश्वर्यशाली होगी, और 9वीं रात्रि में जो कन्या पुत्र 8वीं रात्रि में जो पुत्र पैदा होगा वो ऐश्वर्यशाली होगा, और 7वीं रात्रि में जो कन्या पैदा होगी वो बांझ होगी, और 9वीं रात्रि में जो कन्या पैदा होगी वो ऐश्वर्यशाली पुत्री होगी, और 10वीं रात्रि में जो होगा तो वो चतुर्पुत्र है वो जन्म लेगा, और 11वीं रात्रि में जो कन्या उत्पन्न होगी वो चरित्रहीन होगी, और 12वीं रात्रि में है वो पुरुषोत्तम पुत्र उत्पन्न होगा। 13वीं रात्रि में है वो वर्णशंकर की कन्या है वो उत्पन्न होगी, और 14वीं रात्रि में निश्चय है वो उत्तम शास्त्र को जानने वाला है वो पुत्र उत्पन्न होगा। ये शास्त्रीय विधान है। और एक उपाय और बता देता हूँ। पिंपल की जटा, पिंपल जैसे बड़ की जटा होती है उसी तरह पिंपल की जटा भी होती है, वैसा पिंपल है वही पिंपल है, और बाकी तो सब ऐसे पिंपली वृक्ष है। पिंपल का जो जटा है उसको शुक्रवार को काट करके और सुखा करके उसका चूर्ण बना करके और लेने से वो सुबह शाम लेने से पड़दर रोग वाली स्त्री है वो प्रतिदिन 1 चम्मच दही के साथ में उसका सेवन करें तो 7 दिन के अंदर में ही है वो श्वेत पड़दर, कमर दर्द है वो सब ठीक हो जाएगा। और संतान प्राप्ति के लिए जो निम्न है में से किसी एक मंत्र का है वो जाप भी आप है वो रोज कर लिया करें। ओम नमो भगवते जगत प्रसूताय नमः, इसकी माला फेर लें, इससे हैं वो आपको निश्चय है वो संतति है वो जो ज़रूर प्राप्त होगी। और भी कोई यदि आपकी पूछने की या जिज्ञासा है तो हमारे को कमेंट करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।